Assalamualaikum. This is Miss Komal here from Little Master Model School. In the previous lectures, we have completed the chapter number 4, Algebraic Sentences. Now, moving towards the next chapter, which is chapter number 5, Fractions. पहला टॉपिक है हमारे पास कॉमन फ्रैक्शंस. आ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स and are separated by a horizontal or slanted line. कॉमन फ्रैक्शन हम ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिसमें उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इंटीजर्स हो. इंटीजर्स प्लस की वैल्यू भी होती हैं, माइनस की वैल्यूज़ भी होती हैं. वो हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स. और वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुई हुई होती हैं एक सिंगल लाइन से. यानी ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर. जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल एक दी हुई है 1/2. दोनों इंटीजर्स हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2. सेम इसी तरह 3/4. 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर. कंपैरिजन ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस. कॉमन फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है 3 डिफरेंट बेसिस पे. सबसे पहली बेस है हमारे पास फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर. यानी ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स दोनों सेम हों. उन फ्रैक्शंस को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी. यानी विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ द लेस वन. इफ़ टू फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. अगर कोई दो ऐसी फ्रैक्शंस हों जिनका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू सेम हो, देन द फ्रैक्शन विद द लार्जेस्ट न्यूमरेटर इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन. तो वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू कंसीडर की जाएगी. जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 5/7 और 3/7. इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास किसका न्यूमरेटर बड़ा है? 5/7 का. तो 5/7 3/7 से बड़ी होगी. यही लिखा हुआ है. हैंस 5/7 हैज़ द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर. सो क्योंकि 5/7 का बड़ा न्यूमरेटर है इसीलिए 5/7 इज़ ग्रेटर देन 3/7. अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर. ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर सेम हो यानी ऊपर वाली वैल्यू सेम हो. इफ़ द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम न्यूमरेटर. अगर फ्रैक्शंस ऐसी हों जिनका न्यूमरेटर सेम हो, देन द फ्रैक्शन whose denominator is smallest is the largest fraction. इसमें दूसरी वाली कंडीशन का ऑपोजिट हो जाता है. यानी अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम देखेंगे कि किसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो वाली वैल्यू ग्रेटर कंसीडर की जाएगी. जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 5/7 एंड 5/9. इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है. इनमें किसका डिनोमिनेटर छोटा है? 5/7 का. तो 5/7 बड़ी होगी 5/9 से. हैंस 5/7 हैज़ द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर. 5/7 का जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलेस्ट है, इसीलिए 5/7 इज़ ग्रेटर देन 5/9. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट न्यूमरेटर. यानी ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो और न्यूमरेटर भी हमारे पास डिफरेंट हो. when the fractions have not the same denominator nor the same numerator. ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर भी सेम ना हो और डिनोमिनेटर भी सेम ना हो, द बेस्ट वे इज़ टू कन्वर्ट दैम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हमारे पास बेस्ट वे क्या होता है? हम उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें. मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का? हैविंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स टू ब्रिंग सेम डिनोमिनेटर ऑफ ऑल. हम क्या करेंगे कि हम उनके जो भी हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स थे हम उनका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेने से हमारे पास क्या होगा? सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम आ जाएंगे. तो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन को अप्लाई करके फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी है 5/6 और 7/9. ना यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर. तो हमने सबसे पहले क्या किया? बाय डिवाइडिंग द. सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लिया. एलसीएम लिया 6 और 9 का. 2 3 ज़ा 6, 9 का 9. फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. फिर 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. इसके तीनों फैक्टर्स लिख दिए. 2 × 3 × 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 आ गया हमारे पास.
अब ये जो एलसीएम है हम क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग द एलसीएम फ्रॉम द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ। हम एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम है हमारा उसको हम डिवाइड करेंगे पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। एलसीएम 18 ऊपर रखा है, इसका डिनोमिनेटर क्या था 6, 6 नीचे रख दिया, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब जो आंसर आया है उस आंसर को पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आंसर आया था 3, 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई किया और 6 से भी, यानी उसके न्यूमरेटर से अलग मल्टीप्लाई किया और 6 से अलग मल्टीप्लाई किया। 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18। इसी तरह दूसरी फ्रैक्शन ली 7/9, पहले उसके डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम से डिवाइड किया, 18/9 किया, 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, 2 आंसर आ गया। अब जो आंसर है उसको पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा और 9 2 ज़ा, 7 2 ज़ा 14 और 9 2 ज़ा 18। हमारे पास ये 18 आंसर आ गया। अब ये जो फ्रैक्शंस थी 5/6 कन्वर्ट हो गई 15/18 में और 7/9 कन्वर्ट हो गई 14/18 में। अब हम इसमें चेक करेंगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम देखते हैं किसका न्यूमरेटर बड़ा है, वो बड़ी वैल्यू होगी। न्यूमरेटर बड़ा है 15/18 का, तो 15/18 बड़ी हुई 14/18 से। और अब हम 15/18 एक्चुअल कौन सी फ्रैक्शन थी 5/6, तो हमने लिखा 5/6 इज़ ग्रेटर देन 7/9। मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन विच इज़ ग्रेटर। हमें यहाँ पर हर क्वेश्चन में एक एक पेयर दिया हुआ है, यानी दो दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमें बताना है इन दो फ्रैक्शंस में से कौन सी बड़ी है। हम सिर्फ इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहली फ्रैक्शन है 1/5 और दूसरी है 2/5। इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम देखते हैं कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी कहलाएगी। न्यूमरेटर इसका बड़ा है तो इसीलिए 1/5 इज़ स्मॉलर देन 2/5, या हम ये कह सकते हैं 2/5 इज़ ग्रेटर देन 1/5। 2/5 की तरफ इसका माउथ है। नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ आ जाए, 4/7 एंड 4/9। इनमें दोनों का न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम हो तो हम देखते हैं कि इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर है। अब 4/7 का डिनोमिनेटर स्मॉलर है, इसीलिए 4/7 जो है वो बड़ी फ्रैक्शन होगी। 4/7 इज़ ग्रेटर देन 4/9। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, हमें उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि ऐसी कोई भी फ्रैक्शन नहीं है जिनका न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो। तो सबसे पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करने का मेथड क्या होगा कि इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी टेक द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। पहले हम क्या करेंगे, तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर्स हमारे क्या हैं, 10 30 एंड 5। इनका एलसीएम लिया, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर कैरी किया, 2 5 ज़ा 10 और 5 वैसे ही उतर गया। अब 2 से कोई नहीं हो सकता, नेक्स्ट नंबर की तरफ गए 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, वो एज इट इज़ उतर गया। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 वैसे ही उतरा। अब 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। इसके सारे फैक्टर्स लिखे, 2 × 3 × 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 30। द एलसीएम ऑफ 10 30 एंड 5 इज़, हमने यहाँ लिख दिया कि एलसीएम जो हमारे डिनोमिनेटर्स थे 10 30 एंड 5, इनका एलसीएम क्या आ गया, 30। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड द एलसीएम बाय ऑल डिनोमिनेटर्स एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक फ्रैक्शन लेंगे, जो हमारा एलसीएम है हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उस आंसर को उस पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, 3/10 है, इसमें हमारे पास एलसीएम क्या आया था, 30। हमने वो ऊपर रखा और डिवाइड कर दिया इसके डिनोमिनेटर से 10 से। 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। हमारे पास आंसर आ गया 3। जो आंसर आएगा उसको इस पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। 3 को मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर से भी कर दिया और डिनोमिनेटर से। 3 3 ज़ा 9 और 10 3 ज़ा 30।
नेक्स्ट की तरफ आते हैं 7/30। फिर दोबारा एलसीएम ऊपर रखा और इसका डिनोमिनेटर 31 ज़ा 30, 31 ज़ा 30, हमारे पास आंसर आ गया 1। तो 1 को पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को भी मल्टीप्लाई किया 1 से और 30 को भी मल्टीप्लाई किया 1 से, 7 1 ज़ा 7 और 30 1 ज़ा 30। अब नेक्स्ट हम लेते हैं हमारे पास 2/5, हमने एलसीएम ऊपर रखा और इसका डिनोमिनेटर नीचे, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, आंसर आया 6। तो 6 को पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, 2 6 ज़ा 12, 5 6 ज़ा 30। अब ये करने से फ़ायदा ये हुआ कि इन तीनों के क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी उससे छोटी है और कौन सी सबसे छोटी है। हमने तीनों फ्रैक्शंस लिख ली। 9/30 पहली का आंसर था, दूसरी का 7/30 और तीसरी का 12/30। अब क्या करेंगे, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले, अब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ी कंसीडर की जाती है। इसमें किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 12 का, सबसे पहले आ गई 12। फिर उससे छोटा किसका है, 9 का, फिर 9 आ गई, फिर 7, नीचे डिनोमिनेटर सबके सेम है। अब 12/30 किसका था, 12/30 था हमारे पास 2/5 फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले हमने 12/30 के नीचे क्या लिख दिया, 2/5। 9/30 किसका था, 9/30 था 3/10 का। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 9/30 की जगह 3/10। और 7/30 किसका था, 7/30, 7/30 ही का आंसर था, तो 7/30 के नीचे 7/30 ही रहा और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/11, 8/9 और 12/17। इन सब के डिनोमिनेटर्स की हमने एलसीएम लिया, 11, 9 और 17। सबसे पहले 3 से 11 वैसे ही उतरा, 3 3 ज़ा 9, 17 वैसे ही उतर गया। फिर 3 11 वैसे ही रहा, 3 1 ज़ा 3, 17 वैसे ही। 11 और 17 प्राइम नंबर है इसलिए ये सिर्फ अपने टेबल में ही आएंगे। 11 1 ज़ा 11, 1 वैसे ही रहा और 17 वैसे ही। एक वक्त में हम एक ही नंबर से कर सकते हैं सॉल्व। फिर 17 1 ज़ा, ये 1 वैसे ही रहा, ये भी 1 वैसे ही रहा, 17 1 ज़ा 17। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9, 3 3 ज़ा 9, 9 11 ज़ा 99। फिर 99 को 17 से किया तो हमारे पास क्या आया, 1683। ये इनका एलसीएम आ गया। द एलसीएम ऑफ 11 9 एंड 17 इज़ 1683। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम को हर एक के डिनोमिनेटर से सॉल्व करेंगे और आंसर जो आएगा उस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे हर फ्रैक्शन से। सबसे पहली फ्रैक्शन है हमारे पास 4/11। हमने अपना एलसीएम जो आया था 1683 ऊपर रखा और 11 से डिवाइड कर दिया। 11 1 ज़ा 11, 5 इधर चला गया, फिर 11 5 ज़ा 55, फिर 3 इधर चला गया, 11 3 ज़ा 33। हमारा आंसर आ गया 153। अब जो आंसर है उसको हमने पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से भी मल्टीप्लाई किया 153 को और 11 से भी। 4 से 153 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आया 612 और 11 से 150 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1683। ये हमारी फ्रैक्शन जो है अब इसमें कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ आते हैं 8/9। इन अब हमारा जो एलसीएम है उससे हमने इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व किया। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, हमारे पास बचा 7 78 हो गया। 9 8 ज़ा 72, 6 बचा वो इधर चला गया 63, 9 7 ज़ा 63, हमारे पास आंसर आया 187। अब इस 187 को इस पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से भी मल्टीप्लाई किया और 9 से भी इसे मल्टीप्लाई किया। 8 से 187 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आया 1496 और 9 से 187 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आया 1683। नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं 12/17। फिर अब हमने एलसीएम ऊपर रखा और 17 से उसे डिवाइड किया। 17 1 ज़ा 17 और 17 9 ज़ा 153। यहाँ से कितना बचा, 15, 15 उधर कैरी चला गया तो ये 153 हो गया। फिर दोबारा 17 9 ज़ा 153, आंसर आ गया 99। अब 99 को 12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 99 को 17 से भी। 99 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आया 1183 और 99 को 17 से जब मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आया 1683। अब हमने ये जो फ्रैक्शंस अब आ गई इनको लिख दिया 612 ओवर 1683।
फिर 1496/1683, फिर 1188/1683। अब इसे हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1496, तो सबसे पहले ये आ जाएगी, फिर 1188, फिर उसके बाद क्या आएगी 612। तो हमारे पास आ गई 1496 पहले, फिर 1188, फिर उसके बाद 612। जो हमारे पास 1496 थी वो किसकी थी, हमारे पास 1496 थी 8/9 की, तो हमने इसकी जगह 1496 की जगह क्या लिख दिया, 8/9। 1188 थी हमारे पास, 1188 थी हमारे पास 12/17 की, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया इसकी जगह 12/17। और 612 हमारे पास थी 4/11 की, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 612 वाली की जगह 4/11। ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई वैल्यूज। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, उनके बीच में प्लस या माइनस की साइन है। जब भी किसी फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो सबसे पहले तो उसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। जैसे अब ये 3/7 और प्लस 2/7 है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दिया, और 3 + 2 ऐसे लिख दिया। 3 + 2 = 5 और 7 वैसे ही उतर गया। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट की तरफ आए, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले इनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे क्या हुआ, 2 4 = 8, 2 2 = 4, फिर दोबारा 2 से 2 2 = 4, 2 1 = 2, फिर 2 से 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8। आंसर आ गया 8। 8 नीचे लिखा। 8 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 1 पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। 1 1 = 1। 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। 3 2 = 6। 6 और 1 हमारे पास क्या हो गया, 7, और अपॉन 8 वैसे ही उतर गया। ये इसका आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2/5 + 3/10। इसमें भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लिया। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, वो वैसे ही उतर गया। फिर 2 5 = 10, फिर 5 के टेबल में 5 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है तो इसीलिए 5 यूज़ किया हमने। 5 1 = 5, 5 1 = 5, 1 1 आ गया। अब इसमें इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 5 = 10, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 10। यहाँ हमने 10 करके लिख लिया। अब 5 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 2 पर, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। 2 2 = 4। 10 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 1 पर, तो 3 1 = 3। 4 + 3 = 7 अपॉन 10 वैसे ही रहा। ये हमारा आंसर। Note, now do the remaining ones from book page number 83, question number 3, exercise 5.1 and क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10। अब इस पार्ट के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपने खुद करने हैं, लेकिन सिर्फ इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करने हैं, जो कि बुक के पेज नंबर 83 पर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में भी हमें फ्रैक्शन दी गई है, हमें उसे प्रॉपर सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेके जाना है। अब जो दो फ्रैक्शन है ना, इसमें डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर, तो सबसे पहले तो हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 8 का एलसीएम लिया। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, वैसे ही उतर गया। 2 4 = 8, फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आता, वैसे ही उतरा। 2 2 = 4, फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आता, वो वैसे ही उतरा। 2 1 = 2। अब 3 से सॉल्व करेंगे। 3 1 = 3, फिर 1 का 1 वैसे ही मल्टीप्लाई किया। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। एलसीएम आ गया 24। 3 के टेबल में 24 कितने पर आता है, 8 पर, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। 8 8 2 = 16। अब 8 के टेबल में 24 कितने पर आता है, 3 पर, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 3 = 3। 16 में से 3 गए, कितना आंसर आया, 13/24। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/39 + 7/65 - 1/15। 39 65 और 15 का एलसीएम लिया। सबसे पहले तो लिया 3 से। 3 1 = 3, 3 3 = 9, फिर ये 65 3 के टेबल में नहीं आता तो इसे वैसे ही उतार दिया। 3 5 = 15। अब ये 3 से तो सॉल्व हो नहीं सकते, अब हम 5 पर जाएंगे। 13 वैसे ही उतरा। 5 1 = 5, 1 इधर कैरी किया। 5 3 = 15, फिर 5 1 = 5।
अब दोनों 13 बज गए और 13 प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो इसलिए 13 पर जंप किया हमने। 13 वन ज़ा 13, 13 वन ज़ा 13 और 1 का 1। अब ये जो इसके फैक्टर्स हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 ज़ा 15, 15 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 195। हाँ 195 लिख दिया। 39 के टेबल में 195 आता है 5 पर, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। 5 वन ज़ा 5 प्लस का प्लस। 65 के टेबल में 195 आता है 3 पर, तो इसको 3 से इस फ्रैक्शन को ऊपर को इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 7 ज़ा 21। 15 के टेबल में 195 आता है 13 पर, तो इसे 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 13 से किया 13, माइनस का माइनस वैसे। 21 प्लस 5 हमारे पास आ गया 26 माइनस 13। 26 में से 13 गए, बचा 13 ओवर 195। अब 13 वन ज़ा 13, फिर 13 वन ज़ा 13, यहाँ से बचा 6, 6 इधर कैरी किया 65 हो गया। 13 5 ज़ा 65, हमारा आंसर आ गया 1/15। अब एक और क्वेश्चन है। 2 होल 3/5 प्लस 3 होल 9/10 प्लस 5 होल 7/12 और माइनस 4/5। तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में ले जाएंगे, इम्प्रॉपर में। 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, 13/5 हो गया। 10 3 ज़ा 30, 30 और 9 कितना हो गया 39/10। 12 5 ज़ा 60, 60 और 7 67/12। 4/5 वैसे ही। अब हमने इन सब के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लिया। 5 10 12 और 5। पहले 2 से किया, 2 के टेबल में 5 नहीं आता वैसे ही है। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 वैसे ही। फिर 2 5 5 वैसे ही रहा, ये भी 5 वैसे ही रहा। 2 3 ज़ा 6, अब ये 2 से कोई भी नहीं हो सकता, 3 पर जंप किया। 5 नहीं आता वैसे ही, 5 नहीं आता वैसे ही। 3 1 ज़ा 3 और 5 वैसे ही। 5 प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आता है, तो 5 से किया। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 वैसे ही उतरा और 5 1 ज़ा 5। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ये हमारा एलसीएम आ गया 60। 5 के टेबल में 60 आता है 12 पर, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 156 प्लस का प्लस। फिर उसके बाद 10 के टेबल में 60 आता है 3 पर, तो 39 को मल्टीप्लाई किया 6 से। 10 के टेबल में 60 कितने पर आता है 6 पर, तो 6 से इसे मल्टीप्लाई किया। 6 को जब 39 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 234। 12 से फिर अब 12 को चेक करें। 12 के टेबल में 60 कितने पर आता है 5 पर, तो इस नंबर को 67 को किससे मल्टीप्लाई किया 5 से। 5 को 67 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 335। फिर उसके बाद माइनस 5 के टेबल में 60 कितने पर आता है 12 पर, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 12 से, आंसर आ गया 48। अब ये दोनों प्लस की हैं। 156 को 234 में प्लस किया, हमारा आंसर आया 390। ठीक है, और ये दोनों माइनस किए, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 335 और 48 प्लस किया, हमारा आंसर आया 383। लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो इधर भी क्या लग गया माइनस। इधर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था, तो प्लस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे 60 वैसे ही रहा। 390 में से 383 गए, हमारा बचा आंसर 6, और नीचे 60 वैसे। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 0 का 0, तो फ्रैक्शन आ गई 1/10। ये हमारा आंसर है। अब इस पार्ट के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपने बुक के पेज नंबर 83 से खुद करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह विल बी बैक विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे एट योर होम्स। अल्लाह हाफिज़।